नमस्कार जोहार। आज दोस्तों आपके बीच आए हैं फिर एक बार एक नई टॉपिक के साथ और इस बार समझाएंगे, है ना। तो इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार डॉक्टर जेपीएससी में। जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि जो है नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं जयराम, यानी कि जो है माननीय विधायक डुमरी के जयराम महतो जी भी जो है विधायक बने हैं। और अभी झारखंड में हल्ला मच रही है कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा, नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा। और इस पर जो है सत्ता पक्ष भी हमलावर है विपक्षों पर। तो साथियों, सत्ता पक्ष में तो शामिल नहीं है जयराम महतो जी, तो उनके लिए भी क्या अवसर है नेता प्रतिपक्ष बनने का, ये सब जानेंगे हम, है ना। आज की वीडियो में यही हम डिस्कशन करेंगे। दरअसल हम जब लाइव क्लास ले रहे थे बच्चों को, तो उसमें से एक जो है आपका अभ्यर्थी, यानी कि कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा कि सर जयराम महतो क्यों नहीं बन सकता है नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष तो जो है सदन के स्पीकर, जिसको विपक्ष के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। तो आज उसी सवाल का हम जवाब देंगे और आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। दरअसल जो है झारखंड में जो है सरकार बनने के बाद ये द्वितीय बजट सत्र है। पहला पार हो गया, दूसरा। इस बीच जो है खबर आ रही है कि आखिर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है विपक्ष में, 21 सीट है इनके पास, यानी कि 21 सीट है। और एक एलजेपी का सीट है चतरा, एक जो है आपका जेडीयू सुरयू राय, और एक है आयसू तिवारी महतो जी मांडो। तो टोटल मिला के 24 है लोग, है ना। टोटल इन लोग कितना है, 21 और 3 24। तो 24 विधायक और एक जेएलके के हैं। जयराम महतो जी 25 विपक्ष में ये लोग बैठे हैं। बाकी 56 जो है वो जो है सत्ता पक्ष के हैं। 34 है जेएमएम, 4 है आपका आरजेडी, 16 है कांग्रेस और 2 है सीपीआईएम। एक अरुण चटर्जी साहब और एक सिंधी के विधायक जो है आनंद महतो के पुत्र हैं, चंद्रदेव महतो शायद नाम है, मुझे अपनी जानकारी तो मतलब नाम उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चलिए, चंद्रदेव महतो है ना, चंद्रदेव महतो नाम है। अब विपक्षों खेमों में है कि किसको विपक्ष का नेता बनाएं। तो ये जो है देखिए दोस्तों, क्या है नियम, आज वही नियम हम बताएं। विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए वही नियम अपनाए जाते हैं जो संसद में अपनाए जाते हैं। संसद में आप देखे होंगे कि 10 साल जो है 2014 से लेकर 24 तक, है ना, आपका कह सकते हैं कि विपक्ष का नेता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि टोटल सीट का 10% अगर आपको नहीं आता है, यानी कि 81 विधायक हैं झारखंड में, उसका 10% कैलकुलेट आप कर लीजिए, है ना। आज गणित हम नहीं पढ़ाएंगे कि आप जो है आपको सारा चीज़ एग्जैक्ट पता है। हम आपको जो है सामान्य अध्ययन का क्लास में, सामान्य अध्ययन यानी कि जो है जो लोगों को जानना चाहिए, कि क्या चल रही है राज्य में, समसामयिक घटनाएं, जिसको करंट अफेयर बोलते हैं। तो झारखंड में जो है इन दोनों चर्चा है नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष कौन चुनेगा? नेता प्रतिपक्ष राज्य के सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका में निभा रही है बीजेपी, और इन्हीं का एक सदस्य होगा विपक्ष का नेता। गठबंधन दल का नेता विपक्ष का नेता नहीं बन सकता है। अगर बोलेगा गठबंधन, जेडीयू का बोलेंगे सोल्यू राइट बना दे हमको नेता प्रतिपक्ष, तो नहीं बनेंगे। ये नियम है। लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ द हाउस, दे कैन चूज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वही चुन सकता है जो सदन में 81 का 10%, यानी कि कितना होना चाहिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एक बार आपको बोल रहे हैं, दरअसल जो है सबसे बड़ी पार्टी है, 21 विधायकों के साथ जो है बीजेपी विपक्ष में बैठी है राज्य में। जब हेमंत सोरेन के चुनाव हुआ, और हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है सदन 2 बार आहूत हुआ। और नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है? सरकार की आलोचना करना, वैकल्पिक सरकार बनाने में सहयोग करना, और हमेशा तत्पर रहना। यानी कि अगर सरकार गिर गया तो एक बार मौका मिलता है किसको? विपक्ष के नेता को। देखिए अगर आप सरकार बना पाते हैं तो ये इनका मुख्य कार्य है। नेता प्रतिपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? सरकार की आलोचना करना, सरकार के कार्यों पर जो है उनको सवाल करना कि आप ये गलत ये नियम कानून बनाए हैं, कैसे ये हो जेट में, जैसे कि पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया, ये सवाल कौन उठाएगा? ये सवाल नेता प्रतिपक्ष उठाएगा। तो वही आज जो है झारखंड में चर्चा का विषय है। झारखंड में बीजेपी के इतने बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और कई विधायक, सीनियर विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन उन लोग चूज नहीं कर पाया है कि किसको बनाया जाए। इनके प्रभारी साहब भी नहीं आ रहे हैं। प्रतिपक्ष का सीट खाली है। अब जयराम महतो जी नहीं बन सकते क्योंकि इनकी पार्टी जेएलके में सिर्फ एक विधायक है। ये टोटल हाउस का 81 जो हमारा विधानसभा सीट है, 81 का 10% सीट इनको तो नहीं आया है, इसलिए ये नहीं बन सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया जयराम महतो क्यों नहीं बन सकते हैं। एक ही पार्टी का 10% सीट आना चाहिए, या जेएलके या बीजेपी या जेडीयू या एलजेपी या जेएमएम, जो भी है विपक्ष में। जेएमएम तो विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में है। विपक्ष में आपको चाहिए 10% सीट, टोटल सीट का 10% सीट। 81 वो सीट है, 81 में जो है आपका 10% सीट आना चाहिए। तो ये नहीं है तो जेएलके के पास तो है नहीं कि जयराम महतो के नेता प्रतिपक्ष बना दो, बाबूलाल मरांडी को बना दीजिए भैया, वही हम लोग नहीं बना रहे, कम से कम इनको बना दीजिए। नहीं हो सकता, ये नियम नहीं है, है ना, कोई नहीं कर सकता। ये रूल बुक में है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन रूल बुक में मेंशन है कि आप किसी भी सिंगल विधायक को नहीं बना सकते हैं। अगर उस पार्टी ने हाउस का 10%, यानी कि सदन के कुल सीटों का 10% अगर प्राप्त नहीं किया वो पार्टी, तो वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता है। चाहे जो है लोकसभा में, लोकसभा विधानसभा दोनों ही बराबर है इस मामले पर। इसमें कहता है दोस्तों, एक बार थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इन ईच हाउस देयर इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हु कैम फ्रॉम द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टियों में से आता है, विद इन मिनिमम 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। हम बोले आपको कि विधानसभा के कुल सीट का 10% आपके पास होना चाहिए सीट, तभी आप बन सकते हैं। हिज मेन जॉब इज टू होल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोवाइड स्पेस फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आलोचना करना सरकार का। अब है मज़ेदार बात, है ना। और ये जो है हमारे बहुत बड़े जो है शिक्षक, और उनसे हम क्लास में लिए और वो हमको समझाया, बहुत डिटेल से उन्होंने हमें समझाया था कि क्या क्या जो है नियम है। उन्होंने साफ बताया भी था
कि ही दिस पोजीशन हैज़ ऑल्सो नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो पद है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दर्ज नहीं है कि लीडर ऑफ पोजीशन होगा, बट कम्स फ्रॉम रूल बुक। ये नियम कहता है ना, नियम मतलब हम लोग बनाया करें, ऐसे एक नियम बना दो कि हाउस में हम लोग तो सरकार बना रहे हैं, सवाल कर कौन करेगा। जैसे हम लोग नहीं कुछ घर में गेम खेलते हैं कि तुम ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये रूल हो गया घर का, है ना। घर का रूल हम लोग बना दें कि कपड़ा धोएगा ये, बच्चा को पढ़ाने स्कूल ले जाएगा ये, या जो है घर का बर्तन धोएगी ये, तो ये हम लोग रूल बनाए घर का। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन भारतीय के संसद प्रणाली में, भारत के संसदीय प्रणाली के नियम के तहत ये बनाया गया पद लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। तब की सरकार चाहती थी कि यार हमें सवाल करने वाला कोई होना चाहिए, कौन सवाल करेगा हमें। और आप इसके लिए धन्यवाद का जो है कहेंगे हमारी जो भूतपूर्व सरकारें थी, चाहे वो नेहरू गवर्नमेंट थी, चाहे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, जो अपोजिशन को लेकर इतना जो है वो लोग बेचैन रहते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, सवाल करेगा सरकार से, घेरेगा हमको, हम कहाँ गलत है वो हमको आईना दिखाएगा। ये होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का काम, यानी कि विपक्ष के नेता का काम है। उसको सदन में झारखंड में कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, दोनों ही शब्द बराबर है, विपक्ष भी कहिए नेता प्रतिपक्ष भी कहिए। नेता प्रतिपक्ष जो है अच्छा कहा लगता है, और संसद में जो है विपक्ष के नेता अच्छा लगता है। ये दो शब्द दो अलग अलग चीज़ें। फिर जो है एक और एक लाइन है, द पोजिशन गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये पद किसके बराबर है? कैबिनेट मिनिस्टर के पद के बराबर है, इसलिए इनको वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, आवास दिया जाता है, गाड़ी घोड़ा सारा चीज़ दिया जाता है। और जो है पहली बार इसको मान्यता कब मिला? 1977 1977 में इसको दर्जा मिला, है ना। 1977 में इस पोजीशन को दर्जा मिला कि नेता प्रतिपक्ष का जो है एक होना चाहिए पद, है ना। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट के बराबर, नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट के बराबर भत्ते, वेतन एवं अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। ये हमें बताएं, फिर हम हिंदी से बता रहे हैं, ताकि हमारे जो गांव ग्रामीण से जो युवा है या फिर जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी है, भाई है, दादा है, चाचा है, उनको समझ में आए। बहुत डिटेल आपको हम समझा रहे हैं, ऐसा कोई आपको मास्टर नहीं समझाया होगा, जैसा कि मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसमें समझने वाली बात यह है, जो विधानसभा में जो है विपक्ष का नेता कौन बनता है, ये चीज़ बता रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि 10% या इससे अधिक विधायकों की संख्या किसी एक दल के पास ही होनी चाहिए, गठबंधन का नहीं। अब अगर बोलेंगे जयराम महतो जी कि विपक्ष के साथ हम गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ, तो हमको बना दीजिए विपक्ष का नेता, भैया नहीं बन सकते हैं। रूल बुक में मेंशन नहीं है कि जो है गठबंधन के नेता को बनाया जो है नेता प्रतिपक्ष। वो तो हो सकते हैं तो बीजेपी के ही से किसी मेंबर का हो सकते हैं, किसी अन्य पार्टी जो गठबंधन किए हैं बीजेपी से, चाहे वो तिवारी मोहते जी हो, मांडू से आजसू के, चाहे वो जेडीयू के जो है आपके सूर्य राय जी हो, चाहे वो एलजेपी के जगन्नाथ पासवान जी हो, कोई नहीं बन सकता। हाँ, एलजेपी अगर 20 से 21 सीट जीतती तो वो बन सकती थी, तो वो नहीं बन सकता। जयराम महतो जी विपक्ष के नेता नहीं बन सकते हैं। फिर एक बार बता रहे हैं, कितना आप कोशिश कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूटरी जो है उसको स्टेटस दिया गया है, इतना तो आसानी नहीं है। आपको सरकार क्यों वेतन देगा, है ना। तो सारा चीज़ का नियम होता है, और नियम के बाहर कोई भी संसदीय प्रणाली में काम नहीं होता है। चाहे कुछ भी कोई कहे, आपके उनके बातों पर सुनना नहीं चाहिए। आप एक बार आप खुद भी किताब खोलें और आप जरूर पढ़ें हमारी बातों पर। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो रिसर्च करें, मैनेजर सर ने क्या प्रोपोजल, क्या है प्रोसेस है, नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है, क्या हमको 3 घंटा लगा पढ़ने में से, अब तब आपको हम बता पा रहे हैं ना। ये चीज़ें बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन चलाना एक पहिए से गाड़ी चलाने के बराबर है ना। ये किसका स्टेटमेंट है? आज रविंद्रनाथ महतो विधानसभा स्पीकर साहब है, नाला विधानसभा के हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये विधानसभा अध्यक्ष के पद पर है। इन्होंने कहा है कि किसी बिना नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन चलाना एक पहिए से गाड़ी चलाने के समान है। बोल रहे हैं सर कि अगर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है तो समझिए कि गाड़ी एक पहिया से चल रहा है, 2 पहिया रहेगा तब ना अच्छा चलेगा, तब ना धुरवा जपाइएगा। विधानसभा है तो चकाचक जयराम महतो जी का स्कॉर्पियो घूमेगा। अब 4 चक्का में 1 चक्का अगर ना रहे तो गाड़ी क्या पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। तो वैसे ही नेता प्रतिपक्ष सदन में होता है। सदन तभी मज़ा आता है चल दिखने में और सुनने में जब नेता प्रतिपक्ष हो। इससे पहले जब था तब नेता प्रतिपक्ष नहीं था। क्यों नहीं था? अब सवाल करेंगे मेरे स्टूडेंट कि सर 2014 से 19 तक, सॉरी 19 से 24 तक, 2019 से 24 तक नेता प्रतिपक्ष तो नहीं था। भैया नेता प्रतिपक्ष जो है बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वो दल बदल करके मध्य हुए थे बीजेपी में, इसलिए वो नहीं बने। लास्ट में अमर बाबू जी नेता प्रतिपक्ष बने। तो ये भी पावर है स्पीकर के पास कि किसको दर्जा देना है नेता प्रतिपक्ष का, किसका नहीं। अगर किसी का मामला दल बदल के तहत 10th अनुसूची उसको कहते हैं, 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर किसी का मामला चल रहा है आपका स्पीकर कोर्ट में, तो वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। चलिए क्लियर हो गया। लास्ट में जो है अमर बाबू का दूल्हा बनाया गया था 2019 के जो है टर्म में। 2019 से 24 का कार्यकाल था, है ना। 24 में दोबारा चुनाव हुआ था। बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष की तलाश है कि किसको बनाएंगे। चुनाव हार गया तो सेंटर का जो है इधर ध्यान भी नहीं जा रहा है, मोदी जी को ध्यान भी नहीं हो रहा है, अमित शाह जी को उतना टाइम नहीं है कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष। अरे यार ये सब काम कर लो खुद से। तो चलिए ये सब सारे मजाक है।